तेलंगाना कानून साज असेंबली के मानसून इजलास का आज से आगाज हुआ। हुकूमत ने असेंबली इजलास के लिए जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं और कोरोना नेगेटिव होने वाले अरकान को ही इजलास में शिरकत की इजाज़त दी गई है। अरकान को समाजी फासले के उसूलों को बरकरार रखते हुए एक दूसरे से कम अज़ कम 6 फीट का फासला बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। इजलास से कबल असेंबली की सारी इमारत को सैनिटाइज किया गया है। अरकान और अमले के लिए ऐवान में मास्क लगाने को भी लाजमी करार दिया गया है। इजलास के पहले दिन साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मौत पर पार्टी खतूत से बाला तर होकर इनको खराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क के लिए मुख्तलिफ हैसियतों से इनकी खिदमत को खराज पेश किया गया। वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए प्रणब मुखर्जी के रोल को याद किया। इन्होंने प्रणब मुखर्जी को हिंदुस्तानी सियासत के एक अहम शख्सियत से ताबीर किया और कहा कि 1970 के बाद मुल्क की तरक्की के लिए प्रणब मुखर्जी ने अहम रोल अदा किया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर और TRS के रुकन असेंबली S रामालिंगा राजू के साथ साथ दीगर की जानिब से पेश करदा ताज़ियती करारदाद के बाद ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। అధ్యయనం చేసి పరిష్కార దేశం ఒక శిఖర సమానుడైన నాయకుడిని కోల్పోయింది. అర్ధ శతాబ్దం పాటు భారత రాజకీయాల్లో క్రియాశీలక భూమిక పోషించిన కర్మయోగి శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ 1970 తర్వాత భారతదేశ అభివృద్ధి చరిత్రలో ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి పేరు లేని పేజీ ఉండదంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. ప్రణబ్ దాగా అందరూ గౌరవంగా ఆత్మీయంగా పిలుచుకునే శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ క్రమశిక్షణ, కఠోర శ్రమ, అంకిత భావంతో అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. భారతరత్న, పద్మవిభూషణ్ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి మృతి పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ తీవ్ర సంతాపాన్ని ప్రకటిస్తూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తున్నది. వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి ఆత్మకు शांति चेकूराలని కోరుకుంటున్నది. और हमारे मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी साहब के देहांत पर अफसोस का इजहार करते हुए ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के कई वजीर आजम गुजरे हैं, जिसमें से 4-5 वज़ीर आजम के कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी साहब एक जिम्मेदार हैसियत से मिनिस्ट्री में फाइज थे और वो हर पोर्टफोलियो पर बेहतरीन खिदमत करते रहे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं उनके फराद ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी करता हूँ और खरारदाद ताज़ियत की तायीद करता हूँ। ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎదిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కేంద్ర మంత్రిగా, రాష్ట్రపతిగా ఎదిగి ఈ దేశానికి ఇన్ని సేవలు అందించినటువంటి వారు గర్విస్తూ ఈ సభానాయకుడు మన గౌరవ చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రతిపాదించిన సంతాప్ తీర్మానాన్ని నేను బలపరుస్తూ तेलंगाना कानून साज काउंसिल में भी साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के लिए ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ताज़ियती करारदाद पेश की। इत्तेफाक राय से ऐवान में ताज़ियती करारदाद मंजूर की गई। तेलंगाना का जिला तेलंगाना में दस्तखत करने वाले हमारे प्रणब मुखर्जी साहब थे, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। हमको आज प्राउड है अध्यक्ष, आज की खुशी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हमारे तेलंगाना फाइल पर दस्तखत की और दस्तखत करने वाले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब थे अध्यक्ष। और खासतौर से उनके अफराद खानदान के जो गम में हम लोग भी शहीद है, हमारे साथ हमारे आल भी मेंबर, हमारे चेयरमैन साहब और सारे तेलंगाना के अवाम उनके देहांत पर हम गम का इजहार भी करते अध्यक्ष। प्रणब मुखर्जी साहब एक खराब छोड़ के गए हैं जिसको पूर्व नहीं किया जाता और हमारे तरफ से हम उनके इंतकाल पर हम अफसोस का इजहार करते हैं और जो उनकी फैमिली के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है कि जो है वो लोग इस वजूदात को। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास के पेश नज़र असेंबली और उसके अतराफ पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। असेंबली के करीब घोड़सवार पुलिस को तैनात किया गया है। असेंबली के करीब किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मानसून सेशन सेहत की सलामती के उसूलों जैसे लाजमी तौर पर मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के दीगर उसूलों के साथ मुनक़िद हुआ। मुंतखब अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों, पुलिस मुलाजमीन और सहाफ़ियों को कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट की नकल पेश करने के बाद ही ऐवान में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। ऐवान में विजिटर्स को
आने से रोक दिया गया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली को चलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी का इजलास आहता असेंबली में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, CLP लीडर भट्टी विक्रमारकार और दीगर ने शिरकत की। BAC में 28 सितंबर तक इजलास चलाने का फैसला लिया गया। 12, 13, 20 और 27 को इजलास मुनक्किद नहीं किया जाएगा। 8 सितंबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म PV नरसिम्हा राव की सदी तकारीब पर करारदाद मंजूर की जाएगी और 9 सितंबर को कोरोना पर बहस होगी। इसी दिन रेवेन्यू बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। 10 और 11 सितंबर को नए रेवेन्यू एक्ट पर बहस होगी। तेलंगाना काबीना का इजलास आज शाम 7:30 बजे वज़ीर आला की रिहाइशगाह प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। इजलास के सदर CM के चंद्रशेखर राव करेंगे। काबीना इजलास में नए रेवेन्यू एक्ट की तैयारी और दीगर बिल्स के बारे में मुशावरत हो सकती है। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत असेंबली के रवा मानसून इजलास में ही रेवेन्यू एक्ट को पेश करने का इरादा रखती है और इससे पहले काबीना में रेवेन्यू एक्ट के खदोखाल पर बहस और मंजूरी देकर ऐवान में पेश किया जा सकता है। काबीना में PVN की सदी तकारीब, कोरोना और रियासत के दीगर मसाइल के साथ साथ अपोजिशन से ऐवान में निपटने पर हिकमत अमली भी तय की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में विलेज रेवेन्यू ऑफिसर सिस्टम मनसूख करने का फैसला किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम कलेक्टर को हिदायत दी है कि वह मुतल्लिका महकमे से 3 बजे दोपहर तक रिकॉर्ड्स वसूल कर लें और 5 बजे शाम तक इन रिकॉर्ड्स को हुकूमत को पेश कर दें। तमाम अजला में हुक्काम ने रिकॉर्ड्स हासिल कर लिए। इसी दौरान VROs ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी पर VRO सिस्टम खत्म करने हुकूमत के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। VRO सिस्टम की मनसूखी से VROs में कई शुबहात पैदा हो गए। रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अरकान ने VROs की मौजूदा मौक़िफ़ को वाज़ेह करने की हुकूमत से मुतालबा किया है। समझा जाता है कि तमाम VROs को तहसीलदारों की जानिब से इस सिस्टम की मनसूखी की इतला दे दी गई है। हुकूमत ने नए रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक VRO सिस्टम को मनसूख करना चाहती है। तेलंगाना हुकूमत ने कल से जायदादों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्लॉट्स के लेआउट को रेगुलराइज करने के लिए शुरू की गई LRS स्कीम को मनसूख करने की मांग करते हुए कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। कापरा सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत पर LRS के नाम पर गरीबों को हुकूमत लूट रही है। मुल्क भर में मेट्रो रेल खिदमात लॉकडाउन के सबब बंद रहीं। अब मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन रियायत के चौथे मरहले में मेट्रो रेल के आगाज़ का ऐलान किया गया, जिसके बाद मुल्क भर के उन शहरों में जहां मेट्रो रेल है सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं और हैदराबाद में भी मेट्रो रेल का आगाज़ हो गया। मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए तमाम मेट्रो स्टेशन पर इंतजाम किए गए हैं। मुसाफिरीन को सैनिटाइजर रखने और मुख्तसर सामान के साथ सफ़र करने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने मुसाफिरीन और अमले के लिए मास्क का लुज़ूम आयद किया। मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। समाजी फासले की बरकरारी का भी नज़्म किया गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल इंतजामिया इब्तदाई तौर पर मेट्रो रेल सुबह 7 बजे ता दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे ता रात 9 बजे खिदमत अंजाम दे रही है। शहर के कंटोनमेंट जोन्स के मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। गांधी हॉस्पिटल, भरत नगर, मूसापेट, मुशीराबाद और यूसुफगुड़ा स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेगी। ये स्टेशन बंद रहेंगे। पहले दिन मेट्रो खिदमत मियाँपुर ता LB नगर और 8 सितंबर से नागौल था रायदुर्गम, 9 सितंबर से महात्मा गांधी बस स्टेशन से जुबली बस स्टेशन तक चलेगी। तवील वक्फे के बाद मेट्रो में सफ़र करने पर आवाम ने मसर्रत का इजहार किया है। Time that we had, it's been after 6 months, I assume. So it's been a great experience after a long time. So the maintenance was very good here. So I think it's back to normal. Very good measures that they are taking it. It's really good, and it's good for the passengers as well as the staff for the metro also. I'm very happy with that. లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి శానిటైజేషన్ ప్లస్ టెంపరేచర్ చెకింగ్ అన్నీ చూశారు. లోపల కూడా పూర్తిగా శానిటైజేషన్ అవి చేశారు. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కూడా వారు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. మెట్రో ఓపెన్ అవ్వడంతో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద ప్రికాషన్స్ ఆల్సో శానిటైజర్ అండ్ థర్మల్ స్క్రీనింగ్. సో వీఆర్ సేఫ్లీ ట్రావెలింగ్ विद मेट्रो. गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोविड-19 के 1802 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1,42,771 हो गई है। आलमी वबा से 1,10,241 अफराद शिफायाब हुए हैं। मौलिक वबा ने रियासत में 895 अफराद की जान ली है।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस ने एक आदी चोर को गिरफ्तार किया है जो 7 साल के दौरान 90 चोरी के मामलों में मुलविस है। इन्होंने बताया कि मुलजिम के कब्जे से 16,70,000 रुपए मालियती सोने और चांदी के जेवरात को जब्त किया गया है। चोरी करने से पहले घूम फिर कर ये घरों का इंतखाब करता और रात में चोरी करता। चोरी के लिए बिना नंबर प्लेट की बाइक का ये इस्तेमाल करता था। తులాలో గోల్డ్ ఒక 829 గ్రామ్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 కేజీ సిల్వర్ని మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆవుల కిరణ్ కుమార్ అలియాస్ రావుల్ అలియాస్ కిరణ్, ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ ఊపునూతుల మండల్ అవులున బాయి విలేజు మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్. ఈయన ఎల్బీ నగర్లో ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉంటున్నారు. ఈయన బాగా యాక్టివ్ ఒక అఫెండర్. ముఖ్యంగా ఇప్పటిదాకా ఆయన దాదాపు లాస్ట్ ఒక 7-8 ఇయర్స్ నుంచి 90 ఆఫెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. 90 ఆఫెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, రాచకొండ, ఖమ్మము, విజయవాడ, గుంటూరు, రాజమండ్రిలో చాలా ఆఫెన్సెస్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది. ఈయన खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।